हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्या आपको प्री बिल्ड पीसी लेने चाहिए या फिर आपको कस्टम पीसीज बनाने चाहिए। दोनों में से क्या अच्छे हैं, मतलब दोनों के साथ क्या अच्छी बातें आती हैं, क्या बुरी बातें आती हैं। अगर आप प्री बिल्ड लेते हैं तो आपको क्या त्याग करना पड़ेगा, और अगर आप कस्टम पीसी बनाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी। तो इसी के बारे में हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बातें बताएंगे, पूरा मतलब कंक्लूजन बताऊंगा मैं आपको कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ अच्छी रहेगी आपके लिए। तो जल्दी से इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कर लेते हैं हम कि प्री बिल्ड होते कितने तरीके के हैं। तो वो मोस्टली आपको दो तरीके के ही देखने को मिलते हैं, जो कि पहला तो आपको लिनोवो, डेल, एचपी, आसूस, गीगाबाइट, इन सब कंपनी की तरफ से देखने को मिलते हैं। और दूसरे जो होते हैं, जो कि आपको बिटकार्ट वगैरह जैसे कि वेबसाइट्स पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दो तरीके के प्री बिल्ड होते हैं। कस्टम पीसी आपको पता है कि जो आप अपने हाथ से पूरा कस्टमाइज़ करके जो पीसी बनाओ उसको कस्टम पीसी कहते हैं इन सिंपल फॉर्म में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो दो तरीके के प्री बिल्ड आते हैं, वहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो डेल, एचपी, लिनोवो की तरफ से जो आते हैं ना, वो सीरियसली बिल्कुल बकवास होते हैं। एक तो वो सीरियसली इतने कोई खास होते नहीं हैं। अगर आप बिटकार्ट वगैरह जैसी वेबसाइट से प्री बिल्ड लोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और इसी के साथ हम पहली चीज़ की बात करते हैं, वो है प्राइस। तो प्राइस जब आप प्री बिल्ड में लेते हो ना, अगर आप एचपी, डेल, लिनोवो, आसूस किसी भी कंपनी का आप ले रहे हो ना, तो वहाँ पर आपको प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई पे करना पड़ता है। वो एक पूरी प्री बिल्ड का प्राइस आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। ये मतलब आप कभी भी देखेंगे ना, आप अपना एक कस्टम पीसी बनाएंगे और आप प्री बिल्ड देखेंगे तो वो आपको हमेशा चार्ज करेंगे। और साथ साथ प्राइस के साथ ये भी होता है कि वो कई बार अपने पुराने जनरेशन के प्रोसेसर लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 11 जनरेशन चल रही है और वो लगा देंगे 9 जनरेशन या 10 जनरेशन, और प्राइस 11 जनरेशन के हिसाब से ही लेंगे। अभी जैसे आपका 3060 है, 3060 की प्राइस है, वो 2060 आपको चिपका देंगे। तो ये कंपनीज ये काफ़ी ज़्यादा करती हैं। लेकिन अगर आप यही प्री बिल्ड अगर आप बिटकार्ट वगैरह वेबसाइट से लेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। वहाँ पर आपको लेटेस्ट सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और प्राइस का भी काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, ठीक है। ये तो प्री बिल्ड की बात हो गई। लेकिन जो कस्टम पीसी हैं वो आपको सबसे ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप बिटकार्ट से ही मंगाएंगे तो आपको हाँ जितने भी आइटम्स आपको सबकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, प्लस लेबर चार्ज भी देना पड़ेगा जो वो आपको असेंबल करके देंगे। तो वहाँ पर वो लेबर चार्ज भी एक्स्ट्रा कर देंगे। तो वहाँ पर प्री बिल्ड आपको थोड़े से महंगे पड़ जाता है, बिटकार्ट वाला भी। लेकिन जब आप घर में लाते हो और उसको बिल्कुल बनाते हो अपने कस्टम पीसी को, तो वो सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो अगर आपके दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ है प्राइस की, भाई प्राइस होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपके लिए कस्टम पीसी सबसे अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो आपको सबसे सस्ते पड़ेंगे। आपको जो बड़ी कंपनी इसके हैं वो आपको सबसे महंगे पड़ेंगे प्री बिल्ड, और फिर जो बिटकार्ट वगैरह जैसी वेबसाइट है वहाँ पर आपको थोड़ा सस्ता मिलता है। और उसके बाद जब आप घर में बनाते हो ना अपना पूरा पीसी, अपने सारी चीज़ें लेकर आके, अपना सीपीयू, रैम, मदरबोर्ड, जीपीयू सब लेकर आते हो और फिर उसको एक जगह असेंबल करते हो, तो वो आपको सबसे ज़्यादा सस्ती कॉस्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर प्राइस के मामले में तो भाई कस्टम पीसी ही एनी डे बेटर रहेगा और वही आपको सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। लेकिन इसके साथ आता है एफर्ट कितना डालना पड़ेगा। अगर हम एक प्री बिल्ड लें, अगर हम एक कस्टम पीसी लें, तो हमें एफर्ट कितना डालना पड़ेगा, क्या चीज़ ज़्यादा अपनी ज़रा एफर्ट फ्री रहेगी। तो भाई एफर्ट तो आपको हर चीज़ के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप नया पीसी लोगे तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि अभी कौन सा सीपीयू अच्छा चल रहा है, उसके साथ कौन सा मदरबोर्ड अच्छा रहेगा, उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो कौन कौन से अच्छे रहेंगे। तो उस हिसाब से आप अपना डिसीजन करेंगे, ओहो मुझे ये लेना चाहिए। जैसे आप एक मोबाइल लेते हुए रिसर्च करते हैं काफ़ी ज़्यादा कि कौन सा मोबाइल इस टाइम बेस्ट चल रहा है, तो ऐसी आपको कंप्यूटर्स के पार्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपको बैठ के यूट्यूब वीडियोज़ और आपको क्या कहते हैं ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे कि अच्छा ये चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम में, तो मुझे ये लेनी चाहिए, मुझे NVMe SSD लेनी चाहिए, ये वाली नहीं लेनी चाहिए, सेटा वाली। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तभी आप एक अच्छा पीसी ले पाएंगे, वो प्री बिल्ड हो या आपका कस्टम पीसी हो, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए और उसके लिए आपको अपना एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको बैठ के वीडियोस देखनी पड़ेंगी, वो आप कोई भी कंपनी का ले लीजिए, तब भी आपको ये चीज़ तो करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर एक आसान बात है कि अगर आप जैसे डेल के शोरूम में गए तो आप थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि डेल वाला जो वहाँ का सेल्स पर्सन है वो आपसे बोलेगा कि सर ये बहुत अच्छा है, ये आप ले लीजिए, आप उसकी बातों में आ जाएगा, आप ले लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब ये हो सकता है कि वो आपका डिसीजन इतना अच्छा नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है डेल, एचपी वगैरह के प्री बिल्ड इतने अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बिटकार्ट की बात करूँ, चलो वहाँ पर आपको बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक एक जो आइटम है उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा सीपीयू मुझे लेना है, कौन सा मदरबोर्ड। ये तो नहीं कि आपने कहा कि मुझे ये वाला मदरबोर्ड चाहिए और ये वाला सीपीयू चाहिए और दोनों कंपैटिबल होने हैं, मतलब तो वो चीज़ तो चलेगी नहीं ना। आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज तो गेन करनी पड़ेगी, तो एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। और कस्टम पीसी में आपको ऑफकोर्स और भी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होगा बिटकार्ट जैसी वेबसाइट का, या फिर आपका एचपी वगैरह का कोई सेल पर्सन आपको गाइड करने वाला नहीं होगा कि ये हो। आपको पूरी की पूरी A to Z तक नॉलेज खुद ही एक्वायर करनी पड़ेगी कि अच्छा ये मदरबोर्ड के साथ ये CPU लगता है, ये रैम अच्छी है, ये SSD अच्छी है,
ये वाली चीज़ ये ज़्यादा अच्छी है, ये पावर सप्लाई मुझे लगानी चाहिए, ये वाली नहीं लगानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए A to Z अगर आप कस्टम पीसी, तो कस्टम पीसी में एफर्ट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर एफर्ट आपका कस्टम पीसीज में ज़्यादा लगता है। लेकिन एफर्ट के साथ आपको कस्टम पीसीज में कस्टमाइजेशन भी देखने को मिलता है, वो आपको प्री बिल्ड्स में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। वो आप कहीं भी चले जाइए, प्री बिल्ड में आपको इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता ही नहीं है। जो आपका कस्टम पीसी हो उसमें आपको कौन सा कूलिंग सिस्टम लगाना है, कौन से फैंस लगाने हैं, आपको कौन सी लाइटिंग करनी है उसके अंदर आपको कौन सी चीज़ें लगानी है, कौन सी कलर का कॉम्बिनेशन करना है, हर एक चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको RGB लगानी है तो वहाँ पे नहीं लगानी है, उसका ट्रांसपेरेंट हैंड रखना है या नहीं रखना है, मतलब हर एक चीज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं A to Z। आपको इस कलर का तार चाहिए तो उस कलर का तार आप लगा दोगे, तो मतलब हर एक चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन ये प्री बिल्ड में नहीं होगा, लिनोवो वगैरह डेल वगैरह में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जो बिटकार्ट जैसी वेबसाइट्स हैं वहाँ पर थोड़े हद तक हो सकता है कि जितना उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं अपनी वेबसाइट पे वहाँ तक आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, लेकिन ऑल ओवर हर एक चीज़ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। वो आपको सिर्फ कस्टम पीसी में ही मिलेगी। और आप कस्टमाइजेशन वाले फ़ैन हो तो भाई कस्टम पीसी ही आपके लिए मुझे लगता है एक वजह बनती है कि आपको सिर्फ कस्टम पीसी की तरफ ही लेना चाहिए। इसी के साथ आता है टाइम भाई। अगर आप कस्टम पीसी बनाते हो तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। एक तो रिसर्चिंग वाला टाइम होता है, वो तो सबको ही देना पड़ेगा। अगर वो प्री बिल्ड भी कोई ले रहा है या कस्टम पीसी ले रहा है, सबको वो टाइम देना पड़ेगा। लेकिन जो बनाने का टाइम है ना, वो आपको अलग से देना पड़ेगा। अगर आप पहली बार कोई कस्टम पीसी बना रहे हो तो वो तो फिर आप समझ लो कि वो आपके लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है, आपको हर चीज़ जीरो से सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने पहले बना रखे तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन प्री बिल्ड में ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगता नहीं है कुछ भी बनाने में। आपको डेल लिनोवो का लेना है, आप जाके शोरूम में जाओगे, ले लोगे, चुपचाप से घर पे लेकर आ जाओगे, बढ़िया सा, मतलब अपना सारा काम उसमें शुरू कर दोगे। अगर आप बिटकार्ट जैसी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर जाओगे, ऑर्डर करोगे, घर पे ऑनलाइन पूरा असेंबल होकर आएगा, आप बस पिन लगाओगे, वो चलना शुरू। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है बाबू, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़, पहले तो आप पूरी रिसर्चिंग करोगे तो टाइम एफर्ट उसमें तो जाएगा ही, लेकिन फिर जब आप सारी चीज़ें लेकर आ जाओगे तो भाई उसको असेंबल करने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। और सबसे बड़ी बात, केबल मैनेजमेंट करने के लिए भी उसके अंदर आपको टाइम चाहिए, हर एक चीज़ के लिए टाइम चाहिए। फिर उसके लिए उसके अंदर जब आप विंडोज़ डालेंगे उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए, मतलब उसके अंदर फिर आप जो भी सारा काम करेंगे, मतलब पूरा कंप्लीट के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। तो कस्टम पीसी में आपका टाइम और एफर्ट्स दोनों जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। कस्टमाइजेशन और प्राइस का एक बेनिफिट तो आपको देखने को मिलता है, लेकिन टाइम और एफर्ट जाते हैं। और अगर आप उन लोगों में से हैं जैसे मैं हूं कि आपको सीखना पसंद है, आप नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, आप नई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि मुझे भी कोई बोले आज की तारीख में कि अगर मैं कल को एक पीसी लेने जाऊँ, मुझे प्री बिल्ड लेना है या कस्टम, तो मैं कस्टम पीसी की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि वो मैं अपने पूरे हाथों से बनाऊँ, मुझे मज़ा आएगा। और मुझे केबल मैनेजमेंट में वैसे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो मुझे इन सब चीज़ों में मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता है कि मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ तो मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो मेरा टाइम वर्थ इट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखना। लेकिन कई लोग नहीं दे पाते हैं, कई लोग जॉब वगैरह करते हैं और भी कई सारे काम होते हैं उनको, तो वो बेचारे टाइम दे ही नहीं दे पाते। और कई लोग आलसी होते हैं काफ़ी सारे, उनको सीखना ही नहीं है, तो उनके लिए प्री बिल्ड ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ सपोर्ट और वारंटी। भाई वारंटी और सपोर्ट का क्या हुआ, अगर आपने प्री बिल्ड लिया है, अगर आपने डेल वगैरह का लिया है, तो वो आपको पूरे केस की ही वारंटी दे देते हैं। मतलब उसके अंदर पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, GPU, जो भी सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी कंपनी हैंडल करेगी कि भाई कोई प्रॉब्लम होगी हमें कांटेक्ट करना, हम देख लेंगे। उसमें जो भी वारंटी होगी वो कवर कर लेगी कंपनी, और घर में उसका बंदा आ जाएगा जो भी चीज़ ख़राब होगी, फॉर एग्जांपल पावर सप्लाई ख़राब होगी तो वो चेंज करके चला जाएगा, तो आपको वारंटी आराम से मिल जाएगी। और अगर आप बिटकार्ट वगैरह से बनाएंगे तो वहाँ से भी वारंटी बहुत आराम से मिल जाएगी, क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आपने कस्टम पीसी बनाया है तो आप वारंटी भी आप उसकी और सपोर्ट भी आप खुद ही उसका हो, क्योंकि अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो आपको खुद ही बोलना पड़ेगा कंपनी से, मतलब जिस कंपनी का भी जो पार्ट है उससे बोलना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ ख़राब हो गई है, इसको ज़रा ठीक कर दो या इसको एक्सचेंज कर दो, जो भी चीज़ मतलब जो भी उनकी रिटर्न रिप्लेस रिफ़ंड पॉलिसी होगी उसको हिसाब से। तो जैसे आपकी पावर सप्लाई ख़राब हो गई, सोचिए आपकी पावर सप्लाई कॉसियर की थी और आपका मदरबोर्ड गीगाबाइट का था, ठीक है, तो आप ये नहीं कि गीगाबाइट को कॉल लगाओगे और आप बोलोगे कि यार मेरी पावर सप्लाई ख़राब हो गई, ठीक कर दो, क्योंकि मदरबोर्ड तुम्हारी कंपनी का लगा है मेरे कंप्यूटर में। ऐसा नहीं होगा, आपको कॉसियर को ही कॉल करना पड़ेगा। कॉसियर की पावर सप्लाई ख़राब हो गई है, वोल्टेज बहुत कम दे रही है, तो इसको चेंज कर दो, तो आपको कॉसियर को ही कॉल करना पड़ेगा। मदरबोर्ड ख़राब हुआ है गीगाबाइट का, तो गीगाबाइट को कॉल करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आपकी सैमसंग की NVMe SSD हुई तो आपको सैमसंग को कॉल करना पड़ेगा। तो मतलब आपको हर अलग जगह कॉल करना पड़ेगा अगर कोई भी चीज़ ख़राब हुई, आपको एक जगह से सपोर्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि अगर कॉसियर की अच्छी है सर्विस, गीगाबाइट की सर्विस अच्छी नहीं है,
तो अगर आपको पावर सप्लाई की तो सर्विस बहुत अच्छी मिल गई, लेकिन मदरबोर्ड की सर्विस आपको अच्छी मिली नहीं। तो ये आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपको हर एक पार्ट की अलग वारंटी मिलती है, तो आप ही उसकी सपोर्ट होते हो और आप ही उसकी वारंटी होती है। एक तरीके से आपके ऊपर होता है कि आप कैसे हैंडल करते हो और आप कैसे उसको ठीक करवाते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी हैं। लेकिन प्री बिल्ड में बस ये हेडेक नहीं होता है, ये चीज़ें हैं तो ये आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग पार्ट्स की वारंटी होती है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि अब वो ग्राफिक कार्ड के ऊपर 3 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। पावर सप्लाई कई सारी ऐसी आती है जिसमें 5 साल की वारंटीज़ होती हैं। कई सारे ग्राफिक कार्ड्स होते हैं जो 3 साल की वारंटी आते हैं, तो आपको यहाँ पे वारंटी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन प्री बिल्ड में आपको ज़्यादातर क्या होता है, 2 साल की वारंटी मिल रही है, बस खत्म। उसके बाद आपको एक्सटेंड करवानी पड़ेगी या कुछ आपको मिलेगी नहीं, तो यही होता है। तो यहाँ पे कस्टम पीसी में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा आपको वारंटी देखने को मिलती है। लेकिन अब आते हैं लुब्बे लुबाब पर कि भाई आपके लिए ज़रूरी क्या है, मतलब आपको क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी बात शॉर्ट में बताऊँ, इसका सम अप करूँ तो भाई आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको एफर्ट पुट नहीं करना, आपको नॉलेज गेन नहीं करनी है, आपको प्राइस बढ़ती देना है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं जिसका नाम है आपका प्री बिल्ड। वो आप डेल लिनोवो की तरफ मत जाइए, उससे अच्छा तो बिटकार्ट से ही कस्टमाइज़ करवा के मंगा लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ेगा और आपको मतलब एक अच्छा CPU भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एफर्ट देना चाहते हैं, आप टाइम भी देना चाहते हैं, आप प्राइस तो बचाना ही चाहते हैं और साथ साथ में नॉलेज भी गेन करना चाहते हैं और अपना मतलब थोड़ा सरदर्दी भी पालना चाहते हैं, क्योंकि एक कस्टम PC बनाना थोड़ी सरदर्दी होती है। जब आप ऑन करते हो और किसी भी हल्की सी मतलब सोचो कोई चीज़, आप पावर बटन ही ऑन करना भूल गए और आप बैठे हो चुपचाप से कि यार ये हुआ क्या, ये चल क्यों नहीं रहा, जबकि पावर बटन ऑन नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप टेंशन में आ जाते हो 2 मिनट के अंदर कि भाई ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है। तो वो टेंशन वंशन आपको लेनी है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप कस्टम पीसी की तरफ जाइए। और मैं यही बोलता हूँ कि मोस्टली वैसे कस्टम पीसी बनाना अच्छा है, क्योंकि एक बार एक्सपीरियंस इंसान को लेना चाहिए कस्टम पीसी बनाने का। बढ़िया रहता है एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है जब आप एक कस्टम पीसी बनाते हो, और साथ साथ में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और नॉलेज भी आपकी बढ़ती है। तो मेरा तो ओपिनियन ये रहेगा कि कस्टम पीसी बनाइए, लेकिन अगर आप ज़्यादा मच नहीं करना चाहते तो आप प्री बिल्ड ले लीजिए। लेकिन बिटकार्ट वगैरह वेबसाइट से, स्पॉन्सर नहीं है ये वीडियो, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो एक अच्छी वेबसाइट है, अच्छी कंपनी है, वहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन लेनोवो, डेल, HP इनके तो लेना ही मत, बहुत लूटते हैं यार, बहुत लूटते हैं और पुराने CPU बेचते रहते हैं यार ये लोग। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल तो नीचे बॉक्स में तो पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हैं आप, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मददगार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।